अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेहरी में सोने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा आज जल्दी उठ गए बिकॉज़ हमें इफ्तारी ख़ुद आज अकेले बनानी थी, सारी इफ्तारी। तो फटाफट हम किचन में लग गए। हमने चना चढ़ाया, छोला चढ़ाया और ये सब करते करते हमने बर्तन भी सफाई कर दिया, किचन को साफ़ कर दिया। उसके बाद हमारे ज़ोहर का टाइम हो गया था तो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम फटाफट वापस से किचन में आ गए। किचन में आने के बाद क्या बोलते हैं, हमने पहले से मैदे का डो बना के रखा हुआ था। उस डो को हम निकालते हैं और निकाल के थोड़ा सा हम उसको और अच्छे से गूँध लेते हैं। गूँधने के बाद हमने फटाफट उसको बेलना चालू कर दिया और हमने उसको ना ही ज़्यादा बारीक बेला, ना ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थिक और मोटा बेला। उसको हमने मीडियम उस पे शेप में रखा था और फिर हमने फटाफट उसमें कट लगाना चालू कर दिया। कट लगा के मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और मैंने तेल का डब्बा खोला कि मुझे फ्राई करना था, तो तेल तो खाली हो चुका था। तो हमने नई पैकेट जल्दी से तेल की फिल की डब्बे में। फिल करने के बाद हमने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसको हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया और एक साइड पे हमने पास्ते के लिए पानी को बॉईल कर दिया था और उसमें मटर भी डाल दिया था। और इसलिए और फिर उधर मेरा पानी बॉईल हो रहा था बिकॉज़ टाइम बहुत लेस था हमारे पास और बहुत ही कम टाइम था। तो इधर मेरा पानी बॉईल हो रहा है और इधर मेरी कढ़ाई में तेल भी गर्म हो रहे हैं। तो फिर पानी बॉईल हो चुका है तो उसके बाद हमने जितना भी पास्ता था हमारा, हम उस पास्ते को पानी के अंदर डाल के हल्का सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए हमने ढक दिया और इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है। उसमें हम फटाफट नमक पारा, यानी जो हमने बनाया था मैदे की पतली पतली छोटी छोटी सी नमक पारे की शेप, उसको हमने डालना, ऑयल में डाला और उसको फ्राई करने लगे। वो हमारा थोड़ी देर में ब्राउन हो चुका था और ब्राउन होने के बाद हमने निकाल दिया। कुछ जो नमक पारे थे हमारे पहली बार में जो हमने डाले थे, हमें थोड़ा सा अंदाज़ नहीं था कि कब तक ब्राउन, कितना ब्राउन करना है, तो वो मुझसे गलती से जल गया। तो फिर बाकी सारे मेरे प्रॉपर अच्छे से फ्राई होके निकल गए थे। फिर उसके बाद हमने पकौड़ी को छानना शुरू किया। जब नमक पारा छन गया तो फिर हमने तेल में जो बेसन के डो बना के रखे हुए थे, उस डो को हमने एक एक करके कढ़ाई में डालना शुरू किया और पकौड़ी को बेहतरीन तरीके से नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे छाना। और धीरे धीरे हमारी एक एक करके जितनी भी पकौड़ी थी सब छन के बाहर निकलने लगी और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। अब तो अफ्तार करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। ऐसे करके हमने अपनी सारी पकौड़ी बना के साइड में रख दी। फिर हमने जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल था उसको साइड करके हल्का सा तेल डाला और उसमें लहसुन प्याज डाल के फिर उसको भूना। फिर उसमें हमने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद मिर्चा डाला। मिर्चा डालने के बाद उसको फ्राई किया। फ्राई करते करते फिर हमारा पास्ता बॉईल हो चुका था, जिसको हमने ठंडे पानी से धो लिया अच्छे से। फिर हमारा जो फ्राई हुआ प्याज था उसके अंदर हमने टमाटर डाला। टमाटर में सारे हमने मसाले डाले, हल्दी, बुका मिर्चा, नमक, गरम मसाले, थोड़े से धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये सब के सब डालने के बाद हम फ्रिज से सॉस लेके आते हैं, जिसके अंदर हमने सॉस ऐड किया। हमारे पास अभी फ़िलहाल सोया सॉस ख़त्म हो गया था, तो हमने सिर्फ ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस और टमाटो केचप मैंने ऐड किया उसके अंदर। फिर हमने पास्ता को ऐड कर दिया और उसके ऊपर से हमने नमक डाला और थोड़ा सा और मैगी मसाला प्लस पास्ता मसाला, ये दोनों मसाले हम ऐड करते हैं क्योंकि इससे बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी लगता है, बहुत अच्छा कलर टेक्सचर भी आ जाता है। तो आप मेरा पास्ता देख चुके हैं, मेरा बन के तैयार हो चुका है। मैक्सिमम मेरे सारे की सारी इफ्तार की डिशेस बन गई है। ये पकौड़ी रही, ये पास्ता हो गया, कचालू, पापड़, छोले, पानी पूरी, नमक पारा, टिकिया आलू की और ब्रेड ऑमलेट एंड मैनी मोर आइटम्स इज़ रेडी। अफ्तार से पहले ही 10 मिनट 15 मिनट मेरे सारे के सारे आइटम्स बन के तैयार हो गए थे और सारे के सारे मेरे जितने भी डिलीशियस डिश सब के सब डिलीशियस बेहतरीन बने हुए थे, जिसको खा के सभी ने मेरी तारीफ़ की। और आज मैं अकेले बनाई थी तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। बस आज के लिए